वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक्सीलेंट करियर पॉइंट भाल की मैथ्स ब्रिज कोर्स पार्ट 11। आज जो हम टॉपिक सीखेंगे वो है सिंपल इंटरेस्ट सूदे मुफर्रिद। तो स्टूडेंट, सिंपल इंटरेस्ट मालूम करने के लिए उसका एक फॉर्मूला है, बहुत ही आसान। I इज इक्वल टू PTR डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, जिसमें देखिए I क्या बोलता है। I के लिए हम सिंपल इंटरेस्ट बोलेंगे जो सूदे मुफर्रिद है। P फॉर प्रिंसिपल यानी कि रकम, आपकी असल रकम बोलेंगे। T फॉर टाइम है, इन ईयर सालों में वक्त है। और R फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, शरह सूद यानी कि परसेंटेज कितना होता है। तो स्टूडेंट्स, इस बेसिक क्लास में आज हम इस टॉपिक को सीखेंगे कि किस तरह से आप इंटरेस्ट मालूम करें या सूदे मुफर्रिद किस तरह से मालूम करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं मैथ्स का ब्रिज कोर्स कंटिन्यू करा रहा हूं। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इससे पहले कि आप 10 वीडियोस भी देख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है बहुत इजी है और सिंपल है आपके लिए मालूम करना। तो स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन लेके हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो चलिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन है आपके पास। जो प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास है 5000 रुपीज, अगर आप किसी के पास से लेते हैं, कोई बैंक से लेते हैं, और जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, यानी कि 100 के लिए 10 रुपीज, और 2 साल के लिए आप लिए हैं, तो 2 साल के बाद आपको उसका इंटरेस्ट कितना देना होगा, यानी कि आपको सिंपल इंटरेस्ट पता करना है। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए एक फॉर्मूला है, देखिए फॉर्मूला है I इज इक्वल टू PTR डिवाइडेड बाई 100। ये वाले फॉर्मूले को यूज करना है आपको। तो चलिए हम पता करके देखेंगे। यहाँ से P जो अपने पास प्रिंसिपल अमाउंट थी, रकम 5000 की रकम है हमारे पास। टाइम देखिए हमारे पास कितना है, 2 साल का है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है अपने पास 10 डिवाइडेड बाई 100 स्टूडेंट। ठीक है, अभी यहां से इसको सॉल्व कर लेंगे हम। देखिए क्या होता है, ये 5000 ऐसे रख लीजिए, 2 दा है 20 होते हैं, डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, अभी यहां से देखिए ये 2 0 कट, ये 2 0 कट स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए 5 दुगनी हो जाएंगे 10, इसका एक सिफर और इसका एक सिफर, डिवाइडेड बाई 1 है स्टूडेंट। ठीक है, तो आपका देखिए यहां से I मिल गया आपका 1000 रुपये, यानी कि जो आपका 2 साल का इंटरेस्ट रहेगा 1000 रुपये। तो आपको जो जुमला रकम लौटानी होगी 5000 रुपये आपका वो अमाउंट और 1000 रुपये इंटरेस्ट, तो टोटल आपको देना होगा जो अमाउंट है वो है 6000 रुपये स्टूडेंट। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए और एक क्वेश्चन लेके इसको अच्छी तरह से समझेंगे। तो चलिए देखिए, प्रिंसिपल अमाउंट अगर आप 6000 रुपये लिए हैं 1 साल के लिए, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9 रुपीज है पर 100 के लिए, तो आपका 1 साल के बाद आपको कितना इंटरेस्ट देना होगा। तो फॉर्मूला लिख लीजिए पहले स्टूडेंट्स, I इज इक्वल टू PTR डिवाइडेड बाई 100। चलिए पता करेंगे हम। I इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट देखिए आपके पास 6000 रुपये है, टाइम 1 साल का है, और 9 रुपये इंटरेस्ट है आपका, डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, अब देखें यहाँ पे आपका सूदे मुफर्रिद इंटरेस्ट, ये 2 0 कट, 2 0 कट। ठीक है स्टूडेंट्स, 6 कन 6, 6 9 होते हैं 54 स्टूडेंट। ठीक है, 6 9 54, 1 0 बच गया। तो यहां से आपका इंटरेस्ट मिल गया। अगर आप 6000 रुपये लेते हैं किसी के पास से कर्ज, और 1 साल के बाद अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 9% है, तो 540 रुपये आपका इंटरेस्ट होता है। जो आपका टोटल अमाउंट जो होता है वो देखिए आपका P प्लस I होता है। ठीक है, P कितना था आपके पास, 6000 रुपये था, और प्लस I होता है 540। तो जुमला जो आपकी रकम हो जाएगी 6540 रुपये आपको लौटाने होंगे 1 साल के बाद स्टूडेंट। तो आई होप, उम्मीद कर रहा हूं मैं कि आपको सिंपल इंटरेस्ट मालूम करना आसानी से आया होगा। चलिए आपके लिए 1-2 होमवर्क रखता हूं मैं, इन होमवर्क को कर लीजिए और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए स्टूडेंट्स, ये 2 होमवर्क हैं आपके लिए, इन होमवर्क को कीजिए, और इसका जो सिंपल इंटरेस्ट है I, ये वैल्यू आप मुझे कमेंट बॉक्स में
इसका आंसर बताइए। उम्मीद करता हूं आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स, पिछले जो क्लास हम 10th के पार्ट नंबर 10th किए थे इक्वेशन में, तो एक क्वेश्चन इक्वेशन में मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से करें। मैं समझता हूं कि इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। वो एक क्वेश्चन होता हम कर लेंगे पिछली क्लास की वजह। एक क्वेश्चन आपको मैं इक्वेशन में बताना है जो इम्पोर्टेंट, आपको इस तरह से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। अगर इस तरह से रहा तो ये जो 3 है इससे पूरी ब्रैकेट को इंटू करना पड़ेगा और 2 से पूरी ब्रैकेट को। देखिए 3 इंटू एक्स होते हैं 3x, 3 इंटू -2 -6 होता है। 2 छक्के 12 होते हैं, 2 इंटू -x 2x होता है स्टूडेंट। ठीक है, अभी आपको करना क्या होता है, जो वेरिएबल है मुदगिर है उनको एक तरफ करना है, कांस्टेंट को एक तरफ। 3x -2x इधर आके प्लस 2x होता है और ये होगा आपका क्या है, देखिए 12 -12 उधर जाएगा तो प्लस, ये सॉरी -6 उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा। अब देखिए यहां से क्या होता है आपका 3x जमा 2x होते हैं आपके 5x, 12 जमा 6 हो जाएंगे आपके 18 स्टूडेंट। ठीक है, अब यहां से देखिए 5 इंटू में है, अब उधर जाएगा तो 18 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू आपके पास 18/5 हो रही है, यानी वैल्यू आपकी इस तरह से आएगी। यानी कि कभी भी अगर ऐसा ब्रैकेट में दिया तो आपको इस तरह से आपको इंटू करके कैलकुलेशन करना होगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच।